सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता हमें सदैव शांति और आशा में लिए चलता रहता है। मैं आप लोगों के सामने एक विषय रखना चाहता हूँ, 10 कुंवारियों का विषय, जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। मती रचित सुसमाचार के अंदर हम इस विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उनमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। जो 5 समझदार थी उन्होंने मसाले ली, कुपियाँ ली और तेल लिया, लेकिन जो 5 मूर्ख थी उन्होंने मसाले ली, कुपियाँ लिया, मगर तेल नहीं लिया। जिसके अंदर क्या हुआ कि वो जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी, सो गई, और आधी रात को धूम मची और दूल्हा आ गया। सब झटपट उठी और अपने आप को तैयार करने लगी, और सब अपने 5 जो समझदार थी उन्होंने अपनी मसालों को जलाया, और कुपियों में तेल भी था, एक्स्ट्रा तेल था। और जो मूर्ख थी उनके पास मसाले थी, जला तो ली लेकिन लपलपाने लगी मसाले, तो उनको लगा कि हमारा तेल हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो अपनी समझदार सहेलियों से कहती है कि भाई आप हमें तेल दे दीजिए। तो समझदार कहते हैं भाई ये ना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा ना मेरे लिए पर्याप्त होगा, ऐसा करो तुम बेचने वाले के पास चलो जाओ, उनसे मोल लेकर आ जाओ। जब वो मोल लेने को जाती है तो दूल्हा आ जाता है, और जब दूल्हा आ जाती है, जो समझदार थी, जो तैयार थी, जिनकी कुपियों में तेल था, जिनकी मसाले जली हुई थी, वो विवाह के घर में घुस जाती है और पहुंच जाती है, और द्वार बंद किए जाते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि जो 5 मूर्ख थी, जो तेल लेने के लिए गई थी, वो तेल लेकर वापस आती, देखती है कि विवाह का जो घर है, वो द्वार है, वो बंद हो चुका है। वो दरवाजा खटखटाती है और बोलती है कि हे स्वामी हमारे लिए खोल दे। तो स्वामी कहता है मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ऐसी ही मनुष्य के पुत्र के समय में, आने के समय में ऐसा ही होगा, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। अब इस दृष्टांत से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जगत के अंत के विषय में 24 अध्याय के बाद 25 के अंदर ये बात को कहा। तो इस विषय से माफी चाहूंगा, इस विषय में हमें क्या सीखने को मिलता है दृष्टांत से, तो हम थोड़ा इस पे गौर करेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान उस बात पर ले जाना चाहता हूँ। पहली बात तो आप इस बात को ऊपर ध्यान दें कि जो 10 कुंवारियां हैं, ये दुल्हन नहीं है। ये दुल्हन को तैयार करने के लिए छोड़ी गई थी और उनके लिए अपॉइंट की गई थी, दुल्हन को तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। क्योंकि यहूदी कल्चर में और यहूदी इज़राइल में और यहूदी इतिहास के अंदर जब हम उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते, स्टडी करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि जो उस समय का कस्टम था, जो रिचुअल्स थे वहाँ पर ऐसा होता था कि दुल्हन को तैयार करने के लिए उनकी सहेलियां जो होती थी उनको अपॉइंट किया जाता था कि तुम दुल्हन को तैयार करो। दूल्हे के आने से पहले पहले दुल्हन को पूरा प्रॉपर तैयार करना है। तो जो इसके अंदर जो दुल्हन को तैयार करने के लिए ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये पूरी मेहनत जो कर रही है, जो अपना पूरा योगदान दे रही है, और होता क्या है, होता यह है कि इनमें काम 10 की 10 जानती है दुल्हन को तैयार कैसे करना है। काम 10 कंवारियां जो है वो पूरा जानते हैं कि दुल्हन को तैयार कैसे करना है। लेकिन दुल्हन को तैयार करने के बाद खुद की तैयारी नहीं है। जिसमें जो 5 समझदार थी वो दुल्हन को तैयार करते करते खुद अपने आप को भी तैयार कर रही थी, और इतना एक्स्ट्रा में तैयार किया हुआ था कि बिल्कुल पवित्रताई में अपने आप को पूरा तैयार किया हुआ था, किसी बात की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो समझदार थी। लेकिन जो 5 मूर्ख थी, उन्होंने क्या किया कि उनके पास मशाले हैं, उनके पास कुपियां हैं, मगर तेल नहीं है। और जो ये कुपियां होती थी, ये मिट्टी का एक पात्र होता था, मिट्टी का एक बर्तन होता था, जिसके अंदर वो तेल भरकर रखते थे। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि इस दृष्टांत के अंदर हम क्या समझ सकते, क्या सीख सकते हैं। इस दृष्टांत के अंदर हम ये समझ सकते, ये सीख सकते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने उस दृष्टांत को बताया कि दुल्हन जो क्या करती है, दुल्हन
को तैयार करने के लिए जिस प्रकार 10 कुंवारियों को अपॉइंट किया गया था, उसी प्रकार परमेश्वर ने कलेसिया को तैयार करने के लिए दास लोगों को, खादिम लोगों को, जो सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तैयार करने वाले, कलेसिया के अंदर सेवक तैयार रखे हुए हैं। ये 10 कुंवारियां जो हैं, ये सेवकों को दिखाती, 10 सेवकों के व्यवहार को, 10 सेवकों के शैली को दिखाती है कि ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये किस प्रकार दुल्हन को तैयार करते हैं। ये सेवकों को दिखाती है, सेवकों को दर्शाती है 10 कुंवारियां। और जिसके अंदर 5 मूर्ख है, 5 समझदार है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बताया कि 7 समझदार है या 3 मूर्ख है, बिल्कुल आधा आधा बताया, 50-50 कर दिया कि 5 तो मूर्ख है और 5 समझदार है। और जिसका निचोड़ क्या निकला कि ये दुल्हन को तो तैयार कर चुके, लेकिन जब दूल्हा आने में देर हुआ तो ये ऊँगने लगे। और जब ये ऊँगने लगे, बोर होने लगे, तो एक ऐसा समय आया कि 10 की 10 सो गई। जब आधी रात को अचानक धूम मची तो ये हड़बड़ाहट में तैयार हुए। और जो समझदार थी, उनके पास तो कुपिया भी थी, तेल भी था, वो तो अपने तैयार होकर विवाह के घर में पहुंच गए दूल्हे के साथ। लेकिन जो ये 5 मूर्ख थी, ये रह गई। और इनको समझदारों ने बोला भी कि तुम जाकर अपने लिए तेल लेकर आओ। ये उस समय तेल लेने के लिए गई बेचने वालों के पास, और जाकर वहां से तेल लेकर ये आई। और घर के स्वामी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता। विवाह के स्वामी ने इस बात को झूठ नहीं बोला कि वो उन्हें नहीं जानता, वो सच में ही नहीं जानता था उनको। क्यों? क्योंकि जब दूल्हा आया तो 5 ही दिखी थी उनको, तो जो भेंट करने को निकली थी 5 तो दिखी ही नहीं उनको। तो कैसे उनको जानेगा? दूल्हा उनको जानता ही नहीं था। जब विवाह का घर में पहुंच गए तो स्वामी ने द्वार बंद कर दिए, ये सब बातें हो गई, तो 5 अब आई तो कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मैं जब आया तो भाई मेरे प्रतीक्षा में तो ये थे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो ये बात तो सच है, ये बात तो कोई झूठ नहीं बोला। अब इसमें सोचने की बात है कि कितने प्रभु के दास, कितने प्रभु के सेवक जो कलीसिया के ऊपर नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी मेहनत करी, जिन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई? कलीसिया के साथ साथ, कलीसिया को तैयार करने के साथ साथ उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने आप को लिमिटेड रखा, अपने आप को सीमित रखा, और ये सोचा कि बस इससे काम चल जाएगा हमारा। कुपियों में एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, यानी कि परमेश्वर की उन बातों में जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ पाए, जितना सीखना चाहिए था वचन के अनुसार नहीं सीख पाए। बस इतना रहा कि जो हमें आता है, जो हम बता रहे वही ठीक है, इससे ज्यादा कुछ सही नहीं है। हम ही सब कुछ सही जानते हैं, हम ही सब कुछ अच्छा जानते हैं, बाकी सब बेकार जानते हैं, बाकी सब फालतू का तेल लेकर घूम रहे, फालतू का ज्ञान है, फालतू की बातें हैं, फालतू की स्टडी करते हैं, फालतू का सब कुछ सीखते हैं। इसी धोखे में वो कुंवारियां रह गई कि हमारे पास तो तेल बहुत है ना, आ ही जाएगा, अभी दूल्हा अभी आ रहा है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सो गई, और सोने के बाद फिर हड़बड़ाहट में फिर तो कहां तेल बचता है। तो आज के सेवकों का भी इसी प्रकार, जो इस प्रकार के सेवक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हो, इस प्रकार का व्यवहार रखते हो, तो अपने आप को समझदारों में शामिल करो, मूर्खों में शामिल मत करो। परमेश्वर का वचन अनंत है, उसको ये मत बोलो बस हमें आ गया, इससे ज्यादा हम नहीं। परमेश्वर का वचन कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सिर्फ मती मरकुस लूका पत्रियां पढ़वाते रहते हो, कभी और किताबी पढ़वाओ, उनमें से सिखाओ, कभी श्रेष्ठ गीत में से भी बताओ, कभी विलाप गीत में से भी बताओ। संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी ने रचा गया? समझाने, सुधारने, उपदेश देने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए। इन सारी बातों से ही एक व्यक्ति तैयार हो सकता है। आप सिर्फ दुल्हन को तैयार करने के लिए पूरी किट होती है, मेकअप किट होती है, पूरी मेकअप किट होती है दुल्हन को तैयार करने के लिए।
तब जाकर एक दुल्हन तैयार होती है। मेरा बताने का मतलब, उदाहरण के तौर पर मैं इस बात को बताया, तब जाकर एक दुल्हन तैयार होती है। लेकिन तैयारी कराने वाले, तैयारी करवाने वाले खुद के पास पूरा प्रबंध ना हो तो सोच के देखो वो कलेशों को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से वो कलेशों को समझा रहे हैं। जिनके पास ये लगता है कि भाई मेरे पास पर्याप्त है ये तेल, दूल्हा आएगा जब तक काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं उन सेवकों को बताना चाहता हूं कि संपूर्ण तरीके से अपने पास बहुतायत से परमेश्वर के अभिषेक को रखे, बहुतायत से परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के ज्ञान को रखे, बहुतायत से इन सब बातों को परमेश्वर के लिए अपने आप अपने जीवन में एकत्रित करे। और बताने का मतलब दूसरा, इन बातों के अंदर हम इस चीज को सोच रहे हैं और समझा रहे हैं कि दूसरी बात क्या है कि जैसा कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये लेने को कहां गई, ये लेने को अंदर गई, और वो तेल लेने को बाजार में गई, और बाजार में जब उन्होंने तेल लेकर वहां से वापस आए, और तेल देखो किस प्रकार का तेल है, जैतून का तेल, और जैतून का तेल दिखाता है पवित्र आत्मा के सामर्थ को, अभिषेक को। वो ही उनके पास कम पड़ गया। जिस तेल की बदौलत उनको दुल्हन की रहनुमाई करनी थी, वो मशाले जलाकर दुल्हन के साथ उसमें रहनुमाई करनी थी, क्योंकि जो तेल से जो मशाल जलती है, और मशाल क्या है, रोशनी है, और वचन हमारे लिए रोशनी है। उस रोशनी में उस दुल्हन को चलाना था। वो तेल ही हमारे पास, उन सेवकों के पास कम पड़ गया, उन दुल्हन के पास कम पड़ गया, और जिसके कारण वो उस विवाह के घर में ना जा पाई। और फिर बाद में अगर दरवाजा खटखटा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इस बात का कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए समय रहते हुए ही अपने आप को, मैं उन सेवकों से, उन विश्वासियों, उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने आप समय रहते ही अपने आप को तैयार करो। हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान हो सकता है हमारे पास बहुत नॉलेज हो सकता है हमारे पास बहुत बातों का प्रकाशन हो, लेकिन यदि हम लोगों को, दूसरों को बताते हैं और खुद हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, खुद हम तैयार नहीं है, खुद हमारी कुप्पियों में तेल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो कुप्पी मिट्टी का एक पात्र होता था, उस मिट्टी के पात्र के अंदर वो तेल होता था। हमारे मिट्टी का शरीर जिसके अंदर तेल, अभिषेक होना जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में, हमारा समय प्रार्थना का नहीं है, हम अपने बाप के सामने घुटने नहीं टेकते, हमारा जीवन प्रार्थना से ठीक, प्रार्थना के लिए नहीं चल पा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। हम मूर्ख हैं। हम कलीसिया में जा तो रहे हैं, हम लोगों को सच बता तो रहे हैं, हम प्रार्थना अटेंड कर तो रहे हैं, हम लोगों को सुसमाचार सुना तो रहे हैं, लेकिन ठीक समय के लिए हमारे पास तेल नहीं है जो पर्याप्त होना चाहिए। ठीक समय पर हमारे पास तेल होना चाहिए जो कि उन समझदारों के पास था। समझदार वो व्यक्ति होता है कि लोगों को वचन बताता है, लोगों को वचन सिखाता है, लोग वचन सीखता भी है, वचन बताता भी, स्टडी करता है, परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझता है, परमेश्वर के वचनों की अच्छी स्टडी करता है, और साथ साथ अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाता है। और उसको मालूम है जब दूल्हा आएगा, चाहे कितनी भी देर हो, दूल्हा आएगा, चाहे दूल्हे के आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, मेरे पास उतना तेल है, मैंने अपने आप को उतना तैयार किया है कि अगर दूल्हे के आने में देर हो जाएगी तब भी संसार का लोभ, लालच, जो दुराचार, व्यभिचार मुझे परेशान नहीं करेगा, संसार की इच्छा, धन दौलत मुझे परेशान नहीं करेगी, मैं ऊंघूंगा नहीं। इतना परमेश्वर में मुझे दिलेर होना है। मैं उन सेवकों, उन भाइयों को ये बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि अपने आप को समझदारों में शामिल करें, मूर्ख ना बने, मूर्ख ना बने। कलीसिया को तैयार करने के चक्कर में बहुत से सेवक उस समय में जो लिखा है 50-50 चले जाएंगे, 50 जाएगी, 50 यहीं रह जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? कलीसिया को तो तैयार कर दिया, कलीसिया को तो जो बताना था बता दिया, लेकिन अपनी तैयारी नहीं की। अपनी तैयारी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सिर्फ इतना ही जानते थे। एक तैयार करने वाले को इतना मजबूत होना है, अपने आप को इतना तैयार करना है ताकि हम
मूर्खों के समान न ठहरे, हमारी मशालें हमेशा जलती रहे, हमारी कुपियों में तेल हमेशा भरा रहे और हम कलीसिया की रहनुमाई कर सके। क्योंकि दूल्हा आ रहा है, दूल्हे से भेंट होनी है, ये सब बातें होंगी। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इतना ही समझाना चाहूंगा कि अपने आप को लिमिट में ना रखे, सीमित ना रखे कि हम इतना ही जानते, सिर्फ इतना ही समझ सकते, इतना ही हम बताते और बाकी फालतू की बातें है। वो फालतू का ज्ञान लेकर घूम रहा है, देखो उसकी कुप्पी में तेल और फालतू का ज्ञान लेकर घूम रहा है, उसके पास कोई फायदा नहीं है। हम सही वचन जानते, हमारे पास ही सब कुछ है। भाई ठीक समय पर तैयारी नहीं करोगे, फिर दूल्हा आएगा, फिर तुम बाजारों में घूमोगे। तो इसलिए पौलुस ये कहता है कि मैं दूसरों को प्रचार करके कहीं मैं आप निकम्मा न ठहर जाऊं, मैं दूसरों को प्रचार करके कहीं आप निकम्मा न ठहर जाऊं। मैं लोगों को बहुत कुछ तो बताता हूं, मैं बहुत कुछ तो समझाता हूं, मैं लोगों को ठट्ठों में उड़ा देता हूं, मैं लोगों को ये कर देता हूं, मैं लोगों को ये बताता हूं। यदि मेरी तैयारी ना हो, क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज हमारा समय प्रार्थना में बीत रहा है? क्या हम आज वचन पढ़ते हैं? क्या हम अपनी आंखों को आंसुओं से भिगोते हैं? क्या पूरा दिन हमारे मन में वो मनन की बातें चलते हैं कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें बचाया, तूने हमें छुड़ाया, तूने हमारी इस कुप्पी में, इस मिट्टी के अंदर तूने अपना अभिषेक हमें दिया और बहुतायत से दिया। तेरे उस समय में भी जब तेरे आने में देर होगी तो मैं खड़ा रहूंगा, चाहे भारी नींद आ जाए तब भी मैं खड़ा रहूंगा, मैं उस नींद से भी निकलकर बाहर अपने आप को तैयार कर लूंगा। हे परमेश्वर, क्या इस प्रकार का हमारा जीवन है? मशाले जल रही है लेकिन तेल उसमें इतना नहीं है कि जब तक दूल्हा आएगा तब तक चल पड़ोगे, उतना नहीं है। इसके लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सी बातों के लिए समय है, हमने हर चीज का टाइम बनाया हुआ है कि इतने से इतना मैं ये करूंगा, इतने से इतना मैं वो करूंगा, इतने से इतना मैं ये करूंगा। लेकिन प्रार्थना का टाइम नहीं है हमारे पास, वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, सुनने का भी टाइम नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मूर्खों में शामिल हो जाए और जब आधी रात को धूम मचे फिर हम समझदारों को पकड़े कि भाई हमें भी कुछ बता दो। कुछ लोग कहते हैं कि इस बस में 2-4 दिन के बाद ये काम छोड़ दूंगा, इस महीने ये काम छोड़ दूंगा। कुछ व्यक्ति होते जो हर साल नया समर्पण करते हैं, नए साल में प्रभु पिछले साल तो मैंने ऐसा कुछ किया, अगले साल में प्रभु इस प्रकार तेरे साथ अच्छा चलूंगा। जब दूल्हा आया तब अपने आप को तैयार करने का कोई फायदा नहीं होगा। 5 समझदारों ने पहले से प्रिपरेशन करके चले थे, वो पहले से ही प्रिपरेशन करके चले थे। समझदार व्यक्ति मैं हमेशा बताता हूं अपने वक्तव्य में, अपने भाषणों के अंदर मैंने हमेशा इस बात को बताया, समझदार व्यक्ति कभी भी अपना घाटा नहीं चाहेगा, कभी भी, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो। एक समझदार व्यक्ति कभी अपना घाटा नहीं चाहता, इसलिए वो शुरू से इन बातों को तैयार करता था। उनको मालूम है ये डंगा बनेगी मेरे लिए आने वाले टाइम में। हम जितना समय और बातों के लिए, दूसरों को तैयार करने के लिए, संसारिक बातों के लिए तैयार करने के लिए लोगों के पीछे भाग रहे हैं, हम लोगों के पीछे समय दे रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। हम दूसरों को समझाने के लिए, संसार की बातें बताने के लिए, संसार का ज्ञान बताने के लिए और पूरा सब कुछ करने के लिए हम लोगों को बताने के लिए अपना पूरा समय डाल रहे हैं, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब प्रभु आए आधी रात को धूम मचे और हमारी मशालें जले ही ना, तेल भी ना मिले, और बाजारों में जब लेकर हम आए, तैयार होकर आए, जब तक तो दरवाजा बंद हो जाएगा और प्रभु कह देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कहने का मतलब मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, जब मैं प्रकट हुआ तुम तो थे ही नहीं, और बाद में अगर तुम दरवाजे पीटते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, वचन को पढ़ो, वचन को समझो, वचन की गहराई में जाओ, बैकग्राउंड में जाओ, लिटरेचर पढ़ो, पढ़ाइयाँ करो, खूब करो, लेकिन अपनी कुपियों में तेल रखो, अपने आप को मजबूत बना के रखो, ताकि ठीक समय पर परमेश्वर के साथ हम उस
विवाह के घर में जा पाए। अपने इस शरीर को ताबे रखो आत्मा के, ना कि हम शरीर के ताबे रहे। हमें शरीर को अपने ताबे में रखना है और परमेश्वर के लिए तैयारी करानी है। सिर्फ कुछ मनाया था बताने के लिए, मैंने सिर्फ इतना ही बताया। बाकी सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में आनंदित रहो, तैयारी में रहो। हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है। सबको जय मसीह की।